रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए स्वागत सत्कार उनका चल रहा है। बेहद अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रदेश को 3 सौगातें। खास तस्वीरें हैं क्योंकि जिस तरह से स्वागत सत्कार और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है। उनसे सामान्य चर्चा तो है ही, लेकिन स्वागत सत्कार के जरिए जो सौगातों का पिटारा खुला है वो बेहद खास है। प्रदेश को 3 सौगातें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन कार्यक्रम, राज्य के विभिन्न स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का भी लोकार्पण। वहीं खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत ट्रेन की सौगात। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इस कार्यक्रम में फिलहाल शामिल हैं। अहम तस्वीरें जरा देखिएगा। राजधानी जयपुर के खातीपुरा स्टेशन से हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले बीकानेर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। अन्य दिग्गजों की उपस्थिति इस दौरान नजर आ रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देखिए पहुंचे हैं और अब यहाँ भी सौगात दी जाएगी। सौगातों का पिटारा यहाँ भी खुलेगा। इससे पहले बीकानेर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से कनेक्टिविटी को जोड़ा गया है। और कहा अश्विनी वैष्णव ने कि अभी भी वक्त है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है, पटरियों का जाल बिछाना है। और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नजर आए थे। इसी कड़ी में उन्होंने बीकानेर से साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वो कनेक्टिविटी जोड़ने की जो बात की, वो जो सपना दिखाया गया था, वो सपना पूरा करते हुए नजर आए। और अब पहुंचे राजधानी जयपुर में। राजधानी जयपुर के बेहद अहम तस्वीरें खातीपुरा से। राज्य के विभिन्न स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का लोकार्पण यहाँ पर। अन्य 3 सौगातें और खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत ट्रेन की सौगात यहाँ पर दी जा रही है। साथ ही जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो सुविधाओं को भी देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, जानकारी ली जा रही है कि किस तरह की सुविधाएं। और देखिए ये पूरा जो खाका तैयार है, कब तक इसे अमली जामा पहनाया जाएगा, कब तक इसकी सौगात मिलेगी, ये जानकारी फिलहाल ली जा रही है। और ज्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे। सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं और ज्यादा अपडेट के लिए। भारत, जरा जानकारी दीजिएगा। सीधी तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं खातीपुरा से, लेकिन अभी क्या कुछ चल रहा है, जानकारी दीजिए। खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं और फिलहाल उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जो मौजूदा अधिकारियों से आज आपको बता दी, राजधानी जयपुर और बाकी 3 बड़ी सौगातें हैं वो यहाँ पर जयपुर को मिलने वाली है। खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का आज कुछ ही देर का उद्घाटन है, रेल मंत्री यहाँ पर करेंगे। अब तस्वीर यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी यहाँ पर मौजूद है, सांसद मंजू शर्मा, बगरू विधायक कैलाश वर्मा, इसके अलावा जो भाजपा शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल वो भी यहाँ पर मौजूद है। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी थोड़ी देर में कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो आपको बता रहा हूँ कि 3 बड़ी सौगातें आज जयपुर राजधानी को मिलने वाली है, जिसमें टर्मिनल की बात करें, इसके साथ साथ राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का जो लोकार्पण है वो यहाँ पर किया जाएगा। और सबसे बड़ी जो खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत ट्रेन को जो हरी झंडी दिखाएंगे। और इस वक्त जो ट्रेन है जिसको हरी झंडी दिखा रहे हैं पूरी तरह से दस कर तैयार खड़ी हुई है। उसमें यात्री हैं वो भी यहाँ पर बैठ गए हैं, सिर्फ इंतजार है तो मंत्री की हरी झंडी का इंतजार है। लेकिन आज जयपुर के लिए बड़ा दिन है क्योंकि 3 बड़ी सौगातें हैं राजधानी जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन को यहाँ पर मिलने वाली है। साथ साथ बड़ी खबर ये भी है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो भी वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इसके साथ साथ जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो भी सुभाष चौधरी वो भी इस कार्यक्रम से वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी कौन कौन साथ में है, क्योंकि जो चंद तस्वीरें आ रही हैं उसमें हम देख पा रहे हैं, हो सकता है मीडिया से रूबरू हो, वो भी हम सुनवाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भारत भारत, आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन आप बने रहिएगा। जल्दी हो सकता है कि नेटवर्क आए। और इस बीच क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, वो हम सुनवाते हैं। जयपुर शहर बहुत तेजी से बढ़ने वाला शहर है। यहाँ पर जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, जयपुर शहर की रेलवे की कैपेसिटी को बढ़ाने का बहुत सारा काम हाथ में लिया है। रेलवे की कैपेसिटी में 3 विषय मुख्य होते हैं। सबसे पहला विषय होता है जो स्टेशन से उस पर प्लेटफॉर्म बढ़ाना। दूसरा विषय होता है गाड़ियों की मेंटेनेंस की फैसिलिटी को बढ़ाना।
और तीसरा विषय होता है कि शहर के आसपास कोई न कोई मेगा टर्मिनल बनाना। तो अपने जयपुर शहर के रिक्वायरमेंट को देखते हुए खातीपुरा में मेगा टर्मिनल बनाया गया है, जिससे कि महीने की एक सब्सटेंशियल नंबर करीब 450 गाड़ियाँ यहाँ पे मेंटेन हो सके, वैसी व्यवस्था की गई है। और बहुत ही मॉडर्न व्यवस्था की गई है, आधुनिक व्यवस्था की गई है, जिससे कि आज की जो आधुनिक गाड़ियाँ हैं, वंदे भारत, अमृत भारत, इन सब गाड़ियों की मेंटेनेंस भी यहाँ पर हो सके, LHB के कोचेस, इन सब गाड़ियों की मेंटेनेंस भी यहाँ पर हो सके। इसमें बहुत प्रयास लगे हैं, क्योंकि शहर के अंदर की ज़मीन बहुत वैल्यूएबल ज़मीन होती है। 1 स्क्वायर इंच भी उसमें जगह को वेस्ट नहीं करना होता, तो उसमें बहुत केयरफुल प्लानिंग करके किया गया है। ये फैसिलिटी जो बनी है, आगामी 20 साल का जो जयपुर का डेवलपमेंट है उसके लिए सफिशिएंट रहेगी। आने वाले समय में इस फैसिलिटी से मेंटेन हुई ट्रेन दिल्ली की तरफ जा सकेगी, जोधपुर वाली साइड जा सकेगी, बीकानेर वाली साइड जा सकेगी, और सवाई माधोपुर के लिए एक और फैसिलिटी क्रिएट की जाएगी, जो कि सांगानेर या उसके आसपास की व्यवस्था एक देखने के लिए टीम पूरा काम कर रही है। तो अपने जो चारों दिशाएं जयपुर से निकलने वाली है ट्रेन की, उन चारों दिशाओं के लिए व्यवस्था एक तरीके से हो गई। आपने साथ ही साथ देखा होगा स्टेशनों का निर्माण, नवनिर्माण जो हो रहा है, कितने लोगों ने देखा भाई? देखा है? जयपुर जंक्शन जाके देखा है? कितना शानदार बना है, बोथ साइड एंट्री, दोनों साइड एंट्री। फिर गांधीनगर स्टेशन भी देखा होगा आपने, बहुत ही सुंदर बने, बहुत अच्छे ऊपर कॉन्कोर्स बने हैं, रूफ प्लाजा बना है स्टेशन के ऊपर, और बहुत ही सुंदर तरीके से बना है। आज मैं बीकानेर भी गया था, बीकानेर से आज गाड़ी रवाना की, बीकानेर से अहमदाबाद की डेली रेगुलर सर्विस। जब चुनाव चल रहे थे, चुनावों से पहले एक वादा यहाँ पे जयपुर से किया था कि दरभंगा के लिए रेगुलर ट्रेन चलाएंगे, तब एक वीकली ट्रेन चलाई थी अजमेर से दरभंगा, और रेगुलर का मैंने प्रॉमिस किया था। तो आज उस प्रॉमिस को पूरा करेंगे, और उस प्रॉमिस में सबसे बड़ा सहयोग अगर श्रेय जाता है तो मंजू दीदी को जाता है। आपने ये सारा का सारा काम करवाया है, आपके प्रॉमिस के चलते सारा काम हुआ है, तो सारा श्रेय आपको जाता है। आने वाले समय में आपने देखा कई सारी गाड़ियाँ चालू हुई हैं, जैसे वंदे भारत अपनी बीकानेर की हो गई, जयपुर की हो गई, अजमेर की हो गई, जोधपुर की हो गई, कई तरह की गाड़ियाँ चालू हुई है, अमृत भारत गाड़ियाँ चालू हुई है, और कई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स पुणे के लिए, चेन्नई के लिए, हैदराबाद के लिए, बेंगलुरु के लिए, मुंबई के लिए कई गाड़ियाँ चालू हुई है। अभी जितना काम चल रहा है राजस्थान में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 करोड़ का बजट दिया है। आप सोचो, कांग्रेस के समय में 682 करोड़ का मिलता था, 682 करोड़, इतने बड़े प्रदेश, वो भी बॉर्डर एरिया, उसके लिए क्या मिलता था? कुछ भी नहीं। तो सबको मोदी जी ने बदल के पहले बजट को डबल किया, 3 गुना किया, 4 गुना किया, 10 गुना किया, और 15 गुना किया, 15 गुना करके। तो उसके कारण बहुत सारा प्रदेश में काम चल रहा है। मेरा विश्वास है कि ये काम अगले 4-5 वर्षों में जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा, एक एक करके सेक्शन खुलते हैं, डबलिंग के, ट्रिपलिंग के, 3rd लाइन के, 4th लाइन के, स्टेशन के, वैसे वैसे अपने राजस्थान से करीब 200 नई गाड़ियां चला सकेंगे आने वाले 5 वर्षों में। इतना बड़ा परिवर्तन आएगा, इस परिवर्तन का सबको, जन साधारण को लाभ मिलेगा। करीब करीब मेरे ख्याल से वेटिंग लिस्ट वाली समस्या एक तरीके से नेग्लिजिबल हो जाएगी। जयपुर के बजाय यहाँ खातीपुरा से भी कई गाड़ियाँ, जयपुर की जगह खातीपुरा का मेजर फोकस रहेगा मेंटेनेंस। देखो, आप जैसे टोक्यो जाओ तो टोक्यो में जो मेन स्टेशन है उस पर कोई मेंटेनेंस नहीं होती। टोक्यो पे पैसेंजर उतरे या चढ़े, गाड़ी सीधी आगे 35 किलोमीटर दूर ओमिया जाती है, और ओमिया में उसकी सारी मेंटेनेंस होती है। तो प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम उपयोग, चूँकि वो शहर के बीचों बीच होता है स्टेशन, तो प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम उपयोग और जो शहर के बीच का स्टेशन है उसका मैक्सिमम उपयोग यात्रियों के उतरने और चढ़ने के लिए करना चाहिए। थोड़ा शहर से बाहर जाके
मेंटेनेंस की फैसिलिटी क्रिएट करनी चाहिए। ऐसा चाहे आप यूरोप में जाओ, चाहे जापान जाओ, चाहे चाइना जाओ, सब जगह इस तरह की व्यवस्था है। तो अपने देश में भी ये व्यवस्था लागू हो रही है अब। और पहले आप ध्यान दोगे, पहले शहर के बीचों बीच जो स्टेशन होता था उसी में ही एक पिट लाइन बना लो, उसी में एक स्टेबलिंग लाइन बना लो, और इस तरह का शेड भी उसी के अंदर ही बना लो, शहर के अंदर ही। वैसा नहीं करके शहर के बाहर जाए मेंटेनेंस की व्यवस्था, ताकि शहर की जो फैसिलिटी है वो जनसाधारण के लिए, पैसेंजर्स के लिए, बोर्डिंग डी बोर्डिंग के लिए उपयोग। यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में कितनी गाड़ियाँ जो ऑपरेट हो पाएगी एक टाइम पे? 450 गाड़ियाँ महीने की मेंटेन हो पाएगी। इसका फोकस मेंटेनेंस है, खातीपुरा का फोकस मेंटेनेंस है। ये मेगा टर्मिनल है मेंटेनेंस का। ऐसा ही मेगा टर्मिनल देश में करीब 50 शहरों में बना रहे हैं। 50 शहरों में बन रहे हैं मेगा टर्मिनल। जैसे पुणे, तो पुणे में 15 किलोमीटर दूर आलंदी, वहाँ पे मेगा टर्मिनल बन रहा है। तो जैसे दिल्ली में होलंबी कला और बिजवासन में मेगा टर्मिनल 2 बन रहे हैं। दिल्ली में तो 5 बनने पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली इतना विस्तार है, भारी विस्तार है। राजस्थान में तो पहला ही, बल देश का पहला ये मेगा टर्मिनल आज इनॉग्रेट हो रहा है। देश का पहला मेगा टर्मिनल आज ये आरंभ होगा, शुभारंभ होगा। और मैं सारे के सारे जयपुर के निवासियों को और राजस्थान के निवासियों का अभिनंदन करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो आग्रह रहता है कि राजस्थान में रेलवे का डेवलपमेंट बहुत बढ़े, उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। आज एक और बहुत अच्छी चीज़ होगी, राजस्थान में करीब 450 स्टेशन है रेलवे के, करीब 450 स्टेशन। तो हमने कुछ वर्षों पहले संकल्प लिया था कि 200 स्टेशन ऐसे हम कर देंगे, सुधार देंगे, जिसमें प्लेटफॉर्म पूरे ऊंची साइज़ के हो, प्लेटफॉर्म की लेंथ पूरी हो, बेसिक फैसिलिटीज़ जितनी भी चाहिए होती है एक प्लेटफॉर्म पे बेसिक, वो सारी मिल जाए। तो करीब 210 प्लेटफॉर्म, 210 स्टेशनों पे, बहुत छोटे छोटे स्टेशन ही है जिन पे पुराने समय में, कांग्रेस के समय में कभी एक रंग भी नहीं किया जाता था, ऐसे स्टेशन छोटे छोटे। आप याद करो, श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की थी। उसका प्रभाव, उसका बेनिफिट पूरे देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों को मिला, छोटे छोटे गांवों को मिला। वैसा ही मोदी जी जो स्टेशन का काम कर रहे हैं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, उसमें छोटे छोटे स्टेशनों को भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और बहुत जगह, अभी रास्ते में भी बीकानेर से आते हुए देखा, इतने सुंदर स्टेशन बन रखे हैं, जगह जगह बन रहे हैं। अभी जैसलमेर स्टेशन का तो अगर आप देखोगे, जो विदेशी सैलानी अपना फेसबुक पे या इंस्टा पे सेल्फी पोस्ट करते हैं, उनके नीचे कमेंट आते हैं उनकी देश की भाषा में कि यार हमारे देश में ऐसा स्टेशन कब बनेगा। अपना जयपुर स्टेशन की भी देखना, लोग सेल्फियाँ लगाएंगे तो लगाने के बाद में ऐसा ही नीचे कमेंट दुनिया भर के लोगों का आएगा कि हमारे देश में ऐसा स्टेशन कब बनेगा। लगता है कॉम्पिटिशन करना चाहिए ऐसा। देखो, विकसित भारत जब बनाना है तो विकसित भारत में ये सब चीज़ें तो बननी ही है कि नहीं? आप खुश हो सब? आ जाओ, आप सबके साथ एक फ़ोटो हो जाए। आ जाओ, मीडिया के साथियों के साथ फ़ोटो हो जाए। आ जाओ। चलो आ जाओ, मीडिया वाले आ जाओ। भाई INB मिनिस्टर का तो दायित्व बनता है ना। तो मीडिया से रूबरू हो रहे थे अश्विनी वैष्णव। महत्वपूर्ण बातों का जिक्र उन्होंने किया और बताया कि कितना जरूरी है। खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर किस तरह से जायजा वो लेते नजर आए। थोड़ी ही देर बाद हरी झंडी देकर रवाना किया जाएगा। बगरू विधायक कैलाश शर्मा, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल भी इस दौरान मौजूद हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जयपुर दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। मीडिया से भी रूबरू हो रहे थे, बेहद बातों का जिक्र वो यहाँ पर करते हुए नजर आए थे। देखिए घनश्याम तिवाड़ी भी किस तरह से नजर आए, उनके साथ स्वागत सत्कार का सिलसिला किस तरह से जारी रहा, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। लेकिन यहाँ पर किस तरह से यात्रियों को सुख सुविधाओं की सौगात मिलती है, रेलवे अधिकारियों से मौजूदा कार्यों का वो खुद फीडबैक लेते हुए नजर आए। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, सांसद मधु शर्मा नजर आई। बगरू विधायक कैलाश शर्मा, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल भी इस दौरान तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर पहुंचे, इससे पहले बीकानेर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पहुंचे, लेकिन वहां भी सौगात देते हुए नजर आए। और अब विभिन्न स्टेशन का दौरा यहाँ पर किया जा रहा है। खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत ट्रेन की
सौगात यहाँ पर दी जाएगी। थोड़ी देर बाद हरी झंडी देकर इसे रवाना भी किया जाएगा। पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है, लेकिन ये तस्वीरें वाकई में बेहद खास है। और अश्विनी वैष्णव मीडिया से भी जब रूबरू होते हुए नजर आए तब भी चंद बातों का जिक्र वो यहाँ पर कर रहे थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रदेश को 3 सौगातें, खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन कार्यक्रम, राज्य के विभिन्न स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का भी लोकार्पण, खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत ट्रेन की सौगात। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की बात सामने आई थी, लेकिन जो फिलहाल दिग्गज नजर आ रहे हैं उनका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। बगरू विधायक कैलाश वर्मा हैं, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सांसद घनश्याम तिवारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव किस तरह से अभिभूत नजर आए, उनके स्वागत सत्कार से बातों का जिक्र यहाँ पर किया। उनसे बातचीत यहाँ पर हल्की फुल्की सामान्य बातचीत, राजनीतिक गलियारों से अलग, लेकिन इन सब के बीच में जब वो मीडिया से रूबरू हुए तब यहाँ की विशेषताएं वो बताते नजर आए और बेहद खुश मिजाज एक रवैये से वो उन बातों का जिक्र करते नजर आए, क्योंकि सुबह से फिलहाल ये दौर लगातार जारी है और किस तरह से पूरे देश में सड़कों का जाल तो बिछा ही है, लेकिन पटरियों का जाल कैसे बिछाना है, कनेक्टिविटी को और किस तरह से मजबूत करना है, वो भी तस्वीरें बेहद अहम है और उसी का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे अश्विनी वैष्णव।